नमस्कार। मैं आज आपसे नींद की बात करने नहीं आया हूँ। मैं आज आपसे वो बात पूछना चाहता हूँ कि आप रोज़ रात को 7 से 8 घंटे सोते हैं, फिर भी आप जब सुबह उठते हैं तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप थके-थके से हैं? आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, जबकि आप 7 से 8 घंटा सोए थे पूरा। हम ढूँढते हैं कि हमने क्वांटिटी कितनी नींद की सोए हैं, जबकि असल प्रॉब्लम जो एनवायरनमेंट है, उसके ऊपर है। हम किस एनवायरनमेंट में सो रहे हैं, किस माहौल में हम अपने आप को उसमें ढाल रहे हैं, जिसकी वजह से हमें लगता नहीं कि नींद पूरी हुई है। हमें ऑब्वियस चीज़ें लगती हैं कि हम स्ट्रेस में थे, हम ज़्यादा सोच रहे थे रात को या कोई टेंशन है दिमाग में। लेकिन जो असल कारण है, वो हम बात नहीं करते हैं। तो आज हम उसी असल वजह की बात करेंगे, जो हम मॉडर्न लाइफ में अपना चुके हैं और जिसका हमें इल्म भी नहीं है, इससे हमारे को इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सीरीज़ मैं शुरू कर रहा हूँ आज से, मॉडर्न लाइफ में क्या प्रॉब्लम है जो एंशिएंट लाइफ के हिसाब से नहीं है और जिससे हमारे को प्रॉब्लम शुरू हुई है। सो नमस्कार, मेरा नाम है अजीत बिसेन। मैं पिछले 5 साल से इस चैनल के द्वारा होलिस्टिक हीलिंग कैसे करते हैं घर बैठे, उस पे मैं एजुकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरा जो मेन फोकस होता है, वो होता है माइक्रोबायोम। तो आज हम बात करेंगे नींद की। जो लोग मेरा चैनल फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि नींद मेरे जो 5 पिलर्स हैं उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है होलिस्टिक हीलिंग के लिए घर बैठे हुए। मेरा बहुत स्ट्रांगली बिलीफ है कि आप घर बैठे अपने आप को ठीक कर सकते हैं, प्रोवाइडेड जो मैंने अभी बात की एनवायरनमेंट आप बनाएं घर में ऐसा, अपने शरीर को वो माहौल दें जिससे शरीर खुद ही हील कर सकता है। सो आज प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं आपको ये प्रेजेंट करूंगा। आपको इम्पोर्टेंस नींद की कैसे है आपकी सेहत पे, उसकी हम बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द स्लाइड शो प्लीज। सो ये सीरीज है जो आज हम शुरू कर रहे हैं, मॉडर्न लाइफ एंशिएंट बॉडी। हमारा शरीर हजारों लाखों साल से जो इस माहौल में रह के, जो नेचर के बीच में रह के बना है, उसको हमने मॉडर्न लाइफ में उसको फ्लिप कर दिया। हमने उसकी इंपॉर्टेंस ही नहीं समझ रहे हैं कि शरीर को जो चाहिए माहौल, वो कितना ज्यादा हमारे शरीर में बीमारियां ठीक भी कर सकता है अगर हम उसको ठीक रखें, माहौल को एंशिएंट बॉडी के हिसाब से उसको रखें, अगर मॉडर्न लाइफ को ब्लेंड करें। उसके ऑपोजिट अगर हम मॉडर्न लाइफ को बिना सोचे समझे अपना रहे हैं, जिससे कि बॉडी की इनहेरेंट इनेट इंटेलिजेंस को हम दरकिनार कर रहे हैं, तो उससे कैसे बीमारियां शुरू होती हैं। सीरीज में आज ये पहला एपिसोड कर रहा हूं नींद के ऊपर। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब मेन सवाल ये है कि आप रोज सोते हैं 7-8 घंटे सपोज, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा लोग नहीं कर पा रहे हैं आज के टाइम में भी। आज लोग मुश्किल से 5-6 घंटे सो रहे हैं, वो अपने आप में एक बीमारी है। जो लोग भी अगर 4-5 घंटे सो रहे हैं, वो अपने आप को बीमारी की तरफ धकेल रहे हैं। लेकिन मैं आज उनकी बात कर रहा हूं जो शायद 7-8 घंटे सो पाते हैं, लेकिन फिर भी जब उठते हैं तो उनको लगता है कि वो थके थके से हैं। तो उन्हीं रीजंस पे हम जाएंगे आज, उसी को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट प्लीज। अब होता क्या है, जो आपकी नींद की क्वालिटी है क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली जो माँ बाप देख रहे हैं, अपने बच्चों को ये प्लीज आदत डालें कि बच्चे पूरी नींद सोएं 7-8 घंटे, और किस हिसाब से सोएं उसकी हम बात करेंगे आज। क्योंकि ये अंदर से आपका एक्चुअल हीलर है। जो नेचर ने के थ्रू जुड़ के हम बात करते हैं, वो सारी हीलिंग पद्धतियां हैं नेचर के द्वारा। तो मैं बच्चों की क्या बात कर रहा था अभी, बात तो सबकी है इसमें। क्योंकि जो हमारे सोचने समझने की शक्ति है, जो हमारा इंटेलिजेंस है, जो कॉग्निटिव एबिलिटीज है, जो दिमाग जैसे प्रोसेस करता है, वो हील तभी होगा, वो बढ़ेगा तभी जब आप अच्छी क्वालिटी की नींद लेंगे। दूसरी चीज, हम इम्यून सिस्टम की बात बार बार करते हैं। इम्यून सिस्टम एक ऐसा ढाल है, प्रतिरोधक क्षमता है, जो आपको ठीक कर सकता है अगर आपने उसको सही रखा। अगर आपने अपना इम्यून सिस्टम ठीक नहीं रखा तो आपको बीमारियां आएंगी, स्टार्टिंग विद
कफ कोल्ड फ्लू जो इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं, और बाद में आपका इम्यून सिस्टम जो पूरा ही हेवायर, जो पूरा ही बर्बाद हो जाएगा, तो लाइफस्टाइल डिजीजेस, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मोटापा, यू नो, एंजाइटी, डिप्रेशन, सब कुछ आएगा। तो नींद आपके इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाता है। और तीसरी हम इस प्रेजेंटेशन में बात करेंगे फिजिकल रिपेयर, बॉडी का एक्चुअल रिपेयर जो है सिस्टम, कैसे फैसिनेटिंग क्या चीजें हैं नींद की, कैसे रिपेयर करता है बॉडी हर तरह से, फिजिकल रिपेयर, इमोशनल रिपेयर भी करता है, हम बात करेंगे आगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब ये समझने की जरूरत है कि जो हमारी नींद है वो सिर्फ हमें लगता है कि लगातार हम सो रहे हैं, उसमें 4 फेजेस होते हैं और चारों फेजेस के बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट्स प्ले करते हैं। मतलब क्या है कि जब आप सोते हैं तो 4 डिफरेंट स्टेशन पे गाड़ी रुकती है और चारों स्टेशन के डिफरेंट फंक्शंस हैं और उसका हर एक का इंपॉर्टेंस है। ये फिर उसी बात पे आता है कि जो लोग कहते हैं कि भाई मैं क्या एक चीज खा के मैं ठीक हो जाऊं, या क्या मैं एक चीज कर लूं कि मैं ठीक हो जाऊं। और मेरा काम नहीं है बेचना आप लोगों को गलत चीजें, मेरा काम है आपको बताना सही चीज। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि होलिस्टिक वे में चलना पड़ेगा, इसीलिए 5 पिलर्स की बात करता हूँ। तो इसी तरह से नींद को भी अगर आप सोचेंगे कि आप कम कर लेंगे और उसमें आप स्वस्थ रह पाएंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। नींद के 4 फेजेस हैं। एनआरएम बोलते हैं, एनआरएम 1, एनआरएम 2, एनआरएम 3 और रैम। रैम से ये मेन चीज है, रैपिड आई मूवमेंट। आंख की ना बहुत तेज जो पुतलियां हिलती हैं, आप लोग देखेंगे किसी को सोते हुए, कई बार बच्चों को भी देखेंगे तो उनकी आंखें हिलती हैं अंदर से, वो रैम आई, रैपिड आई मूवमेंट बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि उसमें आप सपना देख रहे होते हैं, आप उसमें वो प्ले आउट हो रहा होता है दिमाग में, जो आपके लाइफ में चल रहा होता है, या इसका अगेन डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा कि हम कैसे सबकॉन्शियस लेवल पे कॉस्मोस से जुड़े हैं और कैसे हमारी सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। एनीवे, सो कमिंग बैक टू दिस, तो एनआरएम, तो नॉन रैपिड आई मूवमेंट, मतलब ये पहले 3 फेजेस जो हैं उसमें आई मूवमेंट नहीं होता है, इसलिए उसको 1 2 3 में बोला गया। 1 में आपका बेसिकली आप नींद में जा रहे होते हैं, आपका सिस्टम स्लो डाउन होना शुरू होता है। जो सेकंड वाला है वो डीपर स्लीप वहां पे जाता है। उसमें सेकंड जो आपका क्या कहते हैं, जो सेकंड फेज है, एक सेकंड रुकिए, मैं आपको पूरा ठीक से बताने की कोशिश करता हूँ, इसको पूरा स्क्रीन पे कर दोगे और जिसको ये चाहिए होगा आप लोग ये मेरे से ले सकते हैं, ये पूरा प्रेजेंटेशन। सो फर्स्ट जो है, फर्स्ट फेज एनआरएम 1, इसको N1 बोलेंगे, N2 N3 ऐसे बोलेंगे। तो N1 में आपका ट्रांजिशन हो रहा है धीरे धीरे, और आपको जैसे आप सोने जाते हैं तो आपको लगता है कि आप बहुत गहरी नींद में सो गए थे। एक्चुअली वो सबसे लाइट स्लीप होता है, और उसी फेज में आपको झटके भी आते हैं, जैसे आपको लगता है कि आप गिर गए, आप कुछ हो गया, तो बॉडी ऐसे ना झटके के साथ उठ जाती है। तो वो आपको लगता है कि डीप स्लीप में, बट एक्चुअली वो सबसे पहला फेज होता है और उसमें वो बहुत लाइट स्लीप होता है। वो उसमें बॉडी रिलैक्स करती है, आपका ब्रेन का एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाता है। सेकेंड स्टेज में क्या होता है कि वो डीपर स्टेट में जाने लगता है, जहां पे आपका हार्ट रेट और बॉडी टेम्परेचर नीचे आता है और आंखों की मूवमेंट बिल्कुल रुक जाती है। ये फेज है जो N2 है, जो मैं भी बोल रहा था स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आपकी मेमोरी कंसोलिडेशन होती है, मतलब जितना भी आपने याद किया हुआ, जितना भी चीजें आपकी हुई हैं, वो सारा दिमाग जो है इकट्ठा करके एक जगह पे स्टोर करता है फाइल को, कि ये इंपॉर्टेंट है। वो मेमोरी कंसोलिडेशन मतलब आपकी याददाश्त यहां पे सारी इकट्ठी हो रही है। फेज 3 में क्या होता है कि ये इसमें और डीप स्लीप, इसमें एक्चुअल डीप स्लीप ये है थर्ड एंड 3 में, ये सबसे ज्यादा आपकी बॉडी को रिजुविनेट करता है, आपकी बॉडी में सारा टिश्यू लेवल पे रिपेयर करता है ये N3 में। इसी में आपके बॉडी के टिश्यूज रिपेयर होते हैं, आपका इम्यून सिस्टम ठीक होता है और आपके अच्छे ग्रोथ हार्मोन्स यहीं पे रिलीज होते हैं। फिर आता है फेज 4, जिसको रेम स्लीप बोलते हैं। इसमें आपकी ड्रीमिंग, इसमें आपको सपना आना शुरू होता है, और इसी में रैपिड आई मूवमेंट होता है, क्योंकि इसमें आप जो अगर बच्चा है तो भाई ही मैन बन रहा है, सुपरमैन बन रहा है, स्पाइडरमैन बन रहा है, तो वो सपना देख रहा है। तो इसमें क्या करती है बॉडी, कितनी स्मार्ट है कि आपके बॉडी ना उस स्टेज में लाके पैरालिसिस में भी डालती है कि आप उसको एक्चुअल में वाकई में ही मैन बन के या सुपरमैन बन के उड़ने ना लग जाओ, तो बस बिस्तर पे से कूदने लग जाओ। तो उस टाइम पैरालिसिस में बॉडी डाल के फिर सपना कर प्ले कर रहे होती है। बट ये इंपॉर्टेंट चीज है
जो मैं बोल रहा था दिमाग को शार्प करने के लिए। आपके इमोशन, अगर दिन में कुछ खराब आपके साथ हुआ या 10 साल पहले भी कुछ खराब हुआ, तो वो इमोशनल प्रोसेसिंग यहाँ पर हो रही होती है। आपका ब्लंटनेस, जो आपको चीजें चुभती हैं, जो इमोशनली, किसी ने आपको धोखा दिया, किसी ने आपको लूट लिया, आपको फाइनेंशियल पार्टनरशिप में कुछ भी हो सकता है, किसी की डेथ हो गई अचानक, तो यहाँ पे जाके आपका वो इमोशनल जो शार्पनेस थी, जो आपको चीजें चुभती थी, वो यहाँ पे प्रोसेस यहाँ पे होता है। मतलब उसकी धार को कुंद, मतलब उसको जो आपको चीजें चुभती थी कम चुभेंगी अगर आप इस फेज में ज्यादा आएंगे तो। और फिर से अगेन जो याददाश्त है उसकी पूरा पक्का यहाँ पे बन जाता है, सीमेंटिंग हो जाती है, उसको याददाश्त को पक्का कर देता है। तो अब इस फेज में आपको जाके ये बात समझनी चाहिए कि हर फेज का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो कोई भी फेज, और मेन प्रॉब्लम ये है स्लीप की, प्रॉब्लम नहीं बोलना चाहिए, फैसिनेटिंग भी है, कि आपको 1, 2, 3 और 4 में ऐसे जाना ही पड़ेगा आपको। आप सीधे स्टेज 4 में नहीं जा सकते कि आप जैसे ना कि मैंने पिल खा ली, जो मैं बात कर रहा था कि मैं कुछ खा के मैं ठीक हो जाऊं, वैसा नहीं होगा। शरीर में फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 में होके ही जाना है, और हर फेज में आपको बॉडी अलग अलग फायदे दे रही है। अब आते हैं इसके नेक्स्ट जो फैसिनेटिंग चीज है। तो नेक्स्ट पे आ जाओ प्लीज। अब इसमें देखिए क्या होता है, 4 फेजेस तो हैं। तो आप सोचेंगे कि अगर मैं 12 बजे सो के 8 घंटे सो रहा हूं तो मेरे वही, जैसे मैं रिकमेंड करता हूं कि 5 स्लीप साइकिल होने चाहिए। उसमें क्या होता है कि जो नाइट का जो टाइम है ना, जो पहले आप सो रहे हैं, जैसे मान लीजिए 10 बजे सो रहे हैं और बनस्पत 12 बजे सो रहे हैं, उसमें भी फर्क आना शुरू हो जाता है। क्योंकि बॉडी, हम आगे बात करेंगे, सर्केडियन रिदम होती है, बॉडी का इंटरनल क्लॉक होता है, जो सनसेट के बाद एक्टिवेट हो जाता है। अगेन डीप टॉपिक हो जाएगा, मैं अपने स्लीप मास्टर क्लास में, मास्टर कोर्स में मैंने पूरा कवर किया हुआ है। इसमें जस्ट टू एजुकेट यू सो दैट यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट स्लीप साइकिल। तो अर्ली नाइट में जो डीप रिस्टोरेशन है, जो फेज 3 की मैंने बात की थी, N3, वो ज्यादा मिलता है आपको। तो जल्दी सोएंगे आप तो स्टेज 3 का जो है डीप स्लीप मिलेगा, और आपको बॉडी टिश्यूज, फिजिकल रिपेयर, इम्यून सिस्टम का और ग्रोथ हार्मोन, ये आपको तब ज्यादा मिलेगा। रात के बीचों बीच में, उस टाइम पे आपका फेज 2 जो होता है वो सिग्निफिकेंट, वो ज्यादा होता है, और डीप स्लीप कम हो जाता है। तो पहले फेज में क्या होगा, पहले नाइट में, उसमें जैसे 5 साइकिल होते हैं ना, जैसे मैंने बोला कि फर्स्ट 1, 2, 3, 4 फेजेस में जाते हैं, लेकिन वो 90 मिनट का होता है, ये बताना मैं भूल गया। तो उसके 5 साइकिल्स मान लीजिए, 90 मिनट के 5 साइकिल 450 मिनट, यानी 7.5 घंटे। इसीलिए मैं बोलता हूँ 7.5 घंटे कम से कम। बेड में रहेंगे 8 घंटे, तो 5 साइकिल आपका पूरा हो जाएगा। तो 5 साइकिल होना चाहिए। तो उसमें क्या होगा, जो पहला साइकिल मान लीजिए, उसमें क्या होगा कि आपका फेज 3 ज्यादा होगा, उसी 90 मिनट में उसका प्रोपोर्शन ज्यादा होगा। फेज साइकिल 2 और 3 में, जो मिडल ऑफ द नाइट हो गया, उसमें आपका फेज 2 ज्यादा होगा, है ना। और रेम स्लीप जो है, जिसमें आपका क्या बोला था मैंने, इमोशनल हीलिंग होती है, वो बढ़ना शुरू होता है फिर इसके बाद। और लेट नाइट में, मतलब जो लास्ट के 2 साइकिल हो सकते हैं, उसमें आपका रेम साइकिल पूरा बढ़ जाता है। तो उसमें आपका लर्निंग, जो अपने बच्चे ने लर्न किया, या कॉग्निटिव फंक्शन, दिमाग को शार्प करने वाला काम, और जो इमोशनल हीलिंग की बात कर रहा था, वो इस फेज में जाता हो। तो इस स्लाइड को, इस बात को समझिए कि अगर आप जितना जल्दी सोएंगे तो ये सारे फेजेस 1, 2, 3, 4 ठीक से होंगे, प्लस जो उनका प्रोपोर्शन होना चाहिए, जो हम बॉडी ने इवॉल्व किया है। मतलब पहले साइकिल, दूसरे साइकिल में आपका हीलिंग होगी, बॉडी की हीलिंग। सेकंड में आपका रेम साइकिल बढ़ने लग जाएगा और फेज 2 सिग्निफिकेंट हो जाएगा, और लास्ट में जाके आपका रैम ज्यादा हो जाएगा। तो आप कुछ भी अगर लेट करेंगे तो आपका सिस्टम गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट प्लीज। तो यही मैं बता रहा हूं आपको कि ये सिर्फ कितना लंबा सोए, जैसे 7.5 घंटे ही सोए, 8 घंटे ही सोए, उसका मतलब नहीं रह जाता है अगर आप टाइम से नहीं सोए तो। वही स्लीप आपने 8 घंटे लिया, और वही स्लीप आप 10 बजे से आपने 6 बजे सोए, और वही स्लीप आप 12 बजे के बाद 8 घंटे सोए, 12 से 8, उसका सिग्निफिकेंट असर पड़ता है आपके बॉडी पे, बोथ बॉडी रिपेयर पे एज वेल एज ऑन योर इमोशनल हीलिंग एज वेल। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
इसीलिए इस बात को समझने की ज़रूरत है। इसीलिए मैंने अपना ये स्लीप मास्टर कोर्स बनाया हुआ है, जिसमें ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में जाता हूँ और कैसे हम इसको रिस्टोरेटिव स्लीप जो आपकी बॉडी को रिस्टोर कर सके, जो बॉडी बनी है इस एनवायरनमेंट में रहने के लिए, वो कैसे आप ठीक हो सकते हैं स्लीप के द्वारा। तो कैसे डीप बायोलॉजी में मैं जाता हूँ कि कैसे आपको सोना चाहिए, किस हिसाब से आपको करना चाहिए और इसके प्रूवन रिजल्ट्स हैं। मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये पहले इनको लगता था कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। स्लीप 8 घंटे का मतलब 7 घंटे और कई बार तो लोग आजकल जैसे मैंने बोला 4-5 घंटे भी सो के अपना टाइम निकाल रहे हैं। और फिर क्या कहते हैं लोग कि मैं मेरा लाइफ़स्टाइल ठीक है, मैं खाना भी हेल्दी खा रहा हूँ, एक्सरसाइज़ भी करता हूँ, मैं योग ध्यान भी करता हूँ। लेकिन अगर आपने स्लीप 8 घंटे नहीं पूरा किया और वो भी 8 घंटे 10 बजे के सो के 6 बजे या 5 बजे तक नहीं सोएगा, तो वो स्लीप आपका वो रिजल्ट नहीं देगा। जो मैंने 5 पिलर्स मैंने बनाए हैं, बहुत सोच समझ के साइंटिफिक वे में बनाया है कि आप इस चीज़ को समझ सकें कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए जिन्होंने मेरा स्लीप मास्टर क्लास लिया हुआ है, उनको ये बात जब समझ में आती है और वो जब पूरा इम्प्लीमेंट करते हैं, तो रिजल्ट्स अमेजिंग आते हैं। तो पाँचों में से कोई भी चीज़ अगर आपने मिस किया, तो आपको रिजल्ट्स नहीं आएँगे। और मीडिया में न्यूज़ क्या आता है? सर्जन था, वो तो बहुत हेल्दी था, बहुत एक्सरसाइज करता था, ऑर्गेनिक फूड खाता था, वॉक पे जाता था, योग ध्यान भी करता था, लेकिन अचानक हार्ट अटैक से डेथ हो गई। क्यों? क्योंकि आपने 8 घंटे का रेस्टोरेटिव स्लीप नहीं लिया है। और मैं बार-बार ये बात बोलता हूँ कि अनलेस कि आप योगी लेवल पे यौगिक, जो असल में जो योगा के योग के बहुत उच्च पद्धति के उच्च स्तर पे जो पहुँच गए हैं, उस लेवल के आप नहीं हैं, तो आपको साढ़े 7-8 घंटे चाहिए। जैसे मैं बोलता हूँ भैया मैं एक सिंपल इंसान हूँ, 8 घंटे आपको सोना ही चाहिए। 5 साइकिल्स नींद की लेनी ही चाहिए। तो इसलिए मेरा स्लीप मास्टर क्लास बहुत ज़्यादा लाइफ चेंजिंग होता है। जी, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। होता क्या है जो मैं अभी बात बोल रहा था कि अचानक हार्ट अटैक हो गया, अचानक कोई प्रॉब्लम हो गई, अचानक इंसान बीमार हो गया। अचानक नहीं होता है। अचानक सिर्फ एक्सीडेंट होता है। कार से जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया। बाकी सारी चीज़ों पे आप मेहनत कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं अपने आप को बीमार करने के लिए। स्ट्रेस है, डेफ़िनेटली है, आज हमारे लाइफ़ में स्ट्रेस एक मेन मुद्दा बन चुका है। लेकिन फिर उ उसको फ्लिप करके देखिए, स्ट्रेस अगर आप ठीक से सो रहे हैं, तो वो स्ट्रेस कम होता है। स्ट्रेस मैनेजेबल होता है, जो मैंने बोला, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को ठीक करेगा स्लीप, एज़ वेल एज़ आपके लर्निंग को भी बढ़ाएगा। आपके बॉडी के टिश्यूज़ को रिपेयर करेगा। प्लस आगे हम बात करेंगे गट माइक्रोबायोम की, कैसे इसको इम्पैक्ट करता है। वो सारी चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी। तो हम ब्लेम कर देते हैं वर्क को, हम ब्लेम कर देते हैं कि नहीं अब मेरी उम्र हो गई है। भाई आपकी उम्र नेचर तक को तय करने दो, बायोलॉजी को तय तय करने दो। आप उसमें इंटरफियर कर रहे हैं। हमारे पूर्वज 100-100 सवा 100 साल आराम से हेल्थ के साथ जीते थे, पूरे दांत भी ठीक रहते थे, कॉग्निटिव एबिलिटीज भी ठीक रहती थी। क्यों? क्योंकि वो सूरज ढलने के बाद 1-2 घंटे के बाद सो जाते थे। हम आगे बात करेंगे। आप अभी 11-12 बजे भी क्या कर रहे हैं? जो मेन कल्प्रिट है उस पे अब मैं आ रहा हूं। तो सिर्फ आप अगर 7 या 8 घंटे सो भी लिए ना, वो भी आजकल क्यों कारगर नहीं हो रहा, उसकी हम बात करेंगे। क्योंकि हम ब्लेम कर देते हैं वर्क पे स्ट्रेस है, हमारा बुढ़ापा, हमारा उम्र बढ़ रही है इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। हम जो खा रहे हैं वो प्रॉब्लम आ रही है। तभी मैं बोलता हूं, यू आर नॉट व्हाट यू ईट, यू आर व्हाट यू कैन डाइजेस्ट एंड एसिमिलेट। तो वो खाने पे हम कह देते हैं कि शायद खाना हम ऑर्गेनिक लेके भी आ रहे हैं, तो ऑर्गेनिक आजकल है नहीं। लेकिन फिर से उसी पे बात पे आती है ना कि जो आप नींद को सही प्राथमिकता नहीं देंगे, तो सारी की सारी जो चारों चीजें भी आप जो मेरे 5 पिलर में से 4 पिलर्स हैं, योग, ध्यान, फास्टिंग, मूवमेंट, एक्सरसाइज एक्सेट्रा, डाइट एंड पांचवा जो स्लीप की बात आज हम कर रहे हैं, ये चारों चीजें भी आप कर लेंगे। पांचवी चीज अगर आप मिस कर रहे हैं, तो आपका नहीं इम्पैक्ट पड़ेगा। नींद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके रिपेयर के लिए। एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करने के लिए। लेकिन टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करना, सब कुछ करना, नींद सबसे प्राइमरी होना चाहिए आपका। इसीलिए सबसे पहले मैंने कोर्स आफ्टर माइक्रोबायोम स्लीप का बनाया था। तो अगले स्लाइड पे आते हैं प्लीज। तो हम खाने पे, स्ट्रेस पे, बुढ़ापे पे दोष देके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारा नेचर है, ह्यूमन नेचर, कि दोष दो और आगे बढ़ो।
कि मेरी गलती नहीं, मैं तो सब ठीक कर रहा हूं। अब जो मैंने ये सीरीज स्टार्ट की आज से, कि बॉडी हमारी पुरानी है, लाइफस्टाइल हमारा नया हो गया, कैसे हमारे को प्रॉब्लम दे रहा है। सो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से हमारी बॉडी, हजारों साल से बॉडी एक रिदम में है, लाइट का रिदम है। और रिदम कहां से आता है? सूरज से आता है। सूर्य देवता बोले जाते हैं। देवता हम किसको बोलते हैं? देवता बोलते हैं जो हमें सब कुछ दे, जो हमें चाहिए। ये मैं देख के बहुत हैरान होता हूँ, एक सिंपल सी लॉजिक, कि भाई इस दुनिया में हमारे बॉडी, हमारा शरीर, पेड़ पौधे, जीव जंतु, जानवर, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ सूरज पे डिपेंडेंट है। सूरज की लाइट बंद हो जाए, रोशनी बंद हो जाए, हम सब खत्म हो जाएंगे। तो सब कुछ तो सूर्य देवता हमें दे रहे हैं, तभी हम देवता बोलते हैं। तो उस सूर्य देवता के साथ हमारा कनेक्शन हजारों सालों का है। मैं बोलूंगा, देखिए, वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने लिखा है, बात करते हुए एक जगह पे, राम जी के पूर्वज का उन्होंने नाम लेके किसी का बोला था, मुझे याद प्रसंग नहीं आ रहा पूरा, पर उन्होंने बोला था कि 60,000 साल से ऐसा ही है। तो रामायण के टाइम में, जिसकी आज की डेट में जो हम साइंटिस्ट भी मानते हैं कि उम्र कोई 12 से 15 हजार साल है, 12 से 15 हजार साल पहले हुआ था, उसमें वाल्मीकि जी 60,000 साल पहले राम के जो पूर्वज थे उनका जिक्र कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड और जो पंथ है कुछ, वो जिसका अभी पृथ्वी की उत्पत्ति और मानव की उत्पत्ति 1,500 साल 2,000 साल मानते हैं, हम रामायण को आज साइंटिस्ट 12-15 हजार साल, 12 से 15 हजार प्रूव हो चुका है। उसमें वाल्मीकि जी 60,000 साल पहले की बात कर रहे हैं कि आपके पूर्वज ये थे, और बकायदा सबका लिस्ट है, अगर जिसको चाहिए तो जाके देख सकता है। राम के पूर्वजों के बकायदा सबके नाम थे, नाम दे रखा है उसमें, हमारे ग्रंथों में। तो वो जो है, मैं कहने का भाव ये है कि रामायण के हिसाब से जाए तो 70-80 हजार साल तो ये हो गया कि जब मानव की उत्पत्ति हुई है, जो इस पे चल रहा है। तो 80,000, 60 साल, 70,000 से सूर्य देवता है हमारे, उनसे ही सारी चीजें। देखिए, सोचिए, जो जो कोयला भी है ना, जो पौधा भी है, उसमें जो कॉम्पैक्ट फॉर्म में जो एनर्जी है, वो सूर्य देवता की एनर्जी है, वो लाइट के फॉर्म में ही एनर्जी है सारी वो। तो सब कुछ लाइट से है। और ये बात अगेन देखिए, पेड़ पौधों की बात हो रही है, पूरे अगर हम कॉस्मोस की बात करेंगे ना, तो हमारे पूरे कॉस्मोस में सबसे ज्यादा जो, क्या बोलते हैं, रेयरेस्ट एलिमेंट है, आपको आइडिया कि क्या है? वो पेड़ पौधे हैं। पूरे कॉस्मोस में पेड़ पौधे नहीं हैं। और वो पेड़ पौधे कैसे जी रहे हैं? लाइट से जी रहे हैं। अगर आप किसी और ग्रह पे, कहीं दूर ग्रह पे, जैसे अगर लाइट ईयर्स की बात करें, तो कुछ ग्रह ऐसे हैं जिसमें सिर्फ सोना भरा हुआ है, सिर्फ हीरे भरे हुए हैं। प्रॉब्लम यह है कि हमारे पृथ्वी में ये नहीं है, तो हमें लगता है कि भैया बहुत रेयर है, और सबसे क्या बोले, क्या वर्ड होता है, वर्दी है, मतलब बहुत बहुमूल्य है। लेकिन सबसे बहुमूल्य हमारे पेड़ पौधे हैं, ये लाइट। और वो लाइट की बॉडी बॉडी लैंग्वेज समझती है। तो वो सूर्य के निकलने से लेके सनसेट तक बॉडी उसके हिसाब से ढली हुई है, और उसमें सारी चीजें हैं। हमारे बॉडी का हर एक फंक्शन है, जो अभी हम बात करेंगे। सर्केडियन रिदम जो बोलते हैं, सर्का होता है, सर्का मतलब अराउंड, डीएन वर्ड बना है डीएम से, मतलब डे से, दिन का हिसाब से वो सर्केडियन रिदम, मतलब जो दिन का अप्रॉक्स टाइम है, उसके हिसाब से शरीर का बॉडी क्लॉक चल रहा है। तो सूर्य आए, सनसेट हुआ, डस्क हुआ, है ना, जिसको हम सांध्य का बेला कहते हैं, गोधूली जिसको बोलते हैं, फिर रात हो गई। बॉडी का एक रिदम है, और उस हिसाब से बॉडी बनी है, जो भी हमने बात की साइंटिफिक वे में भी 80,000 साल से। नेक्स्ट प्लीज। अब जब मॉडर्न युग आया, और मेरे ख्याल से जो ये पहला जो किसने बनाया था, जो बल्ब का आविष्कार किया था, न्यूटन, क्या नाम था, एडिसन, सॉरी, एडिसन को ही सारा कुछ था ना, न्यूटन से नहीं, एडिसन जो था, थॉमस एडिसन। सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से पेटेंट, जो इन्वेंशन थी, एडिसन ने किया था एक टाइम पे, उसके नाम से था। अभी हमारे यहाँ किसी भारत में किसी सरदार जी का, जो बहुत उन्होंने इन्वेंशन कर रखे हैं लाइफ में। तो वो जो पहला बल्ब आया था, इनकैंडेसेंट बल्ब, जो पीले रंग का फिलामेंट होता था ना, और मैंने अपने घरों में पीले रंग का ही लगा रखा है।
जब भी मैं शो करता हूँ एक्सेप्ट फॉर दैट, क्योंकि मुझे आप लोगों के लिए अच्छा ये लाइटिंग के साथ प्रोग्राम करना होता है, तो वो एलईडी लाइट बस उतने टाइम के लिए ऑन होता है, वो भी दिन के टाइम में कोशिश करता हूँ, रात में इसीलिए मैं ज्यादा काम नहीं करता हूँ। आगे कर बात करेंगे क्यों। तो जो पहले आप जो लाइट आया था इन द फॉर्म ऑफ बल्ब, अगेन उसकी अगर हम बात करें पहले, जैसे आग जलाते थे रात को, आप कमेंट करके बताएंगे। यस, रचना जी, एडिसन, थॉमस एडिसन। जो हम आग जलाते हैं घर में, या पहले जो अलाव जलाते थे जंगल में भी जैसे रहते थे हमारे पूर्वज, तो अगर अलाव जलाते थे तो किस रंग का लाइट, किस रंग का निकलता था वो अलाव, जो आग जलता है वो किस रंग की लाइट आती है उसमें, प्लीज कमेंट करिएगा। किस रंग की लाइट होती है। जो एडिसन ने बल्ब बनाया था वो पीले रंग का हुआ था। ये पूरा, ये कह रहे हैं पांडुरंग जी की पूरा स्क्रीन क्लियर दिखाओ, तो जब जब ये ऐसा आता है ना, तो प्लीज टीम मेरा वीडियो हटा दो। यस, थैंक यू। सो जो पहला बल्ब आया था जो एडिसन ने बनाया, उसका रंग येलो होता है। जो आग जलती है घर में, अलाव पे जो जलती है, उसका रंग येलो होता है, पीला होता है। तो वो एक नेचर से जुड़ने का एक एक्सटेंशन था कि लाइट जो है, जो दिखता भी था, वो येलो रंग का होना चाहिए, पीले रंग का होना चाहिए, क्योंकि वो सूर्य के रोशनी के साथ मिलता है ना। तो वो कलर का एक तरीका था कि हम फिर भी अपने नेचर के साथ, इस प्रकृति के साथ जुड़े रहें, जो सूर्य देवता उनके साथ हम जुड़े रहें, इसलिए वो येलो रंग का बनाया गया था। तो इवन तो आर्टिफिशियल लाइट थी, लेकिन हम किसी ना किसी लेवल पे फिर भी हम बायोलॉजिकली उसके साथ अटैच थे, क्योंकि वो लाइट नेचुरल लाइट से बहुत ज्यादा क्लोज थी। ऑफ कोर्स थोड़ा डिफरेंट था, लेकिन जो फंडामेंटली हमारा सिस्टम बना हुआ था, जो अभी हमने बात की 70,000 साल, 70,000 साल से, एटलीस्ट उतना उसके क्लोज था। तो नाइट, और उसका देखिए लाइट का भी ना डिम होता था, इतना उसका लाइट ज्यादा नहीं होता था। तो बाउंड्री जो था थोड़ा सा इंटैक्ट था, कि जो बाउंड्री रात और दिन का था, वो फिर भी उस टाइम तक क्लोज था। मतलब शरीर को ये मैसेज जाता था कि ये रात हो गई है, येलो लाइट में भी। नेक्स्ट आते हैं, फिर बात करते हैं कि कैसे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब जो आया है देखिए, और फिर से रचना जी ने भी येलो बोला। यस, तो येलो पीले रंग की लाइट होती थी पहले घरों में भी, लालटेन का भी देखेंगे, कुछ भी होता था तो येलो रंग की लाइट होती थी। अब किस रंग की लाइट होगी ये मैं जानना चाहता हूं। और एलईडी लाइट कितनों के घरों में लगी हुई है, एलईडी लाइट कितनों के घरों में लगी हुई है, वो मैं जानना चाहता हूं। आप लोग प्लीज कमेंट करिए। तो अब आ गया है टोटली नया काइंड ऑफ लाइट, है ना। 2000 साल जब से शुरू हुआ है, तकरीबन 20-25 साल से एलईडी लाइट में हमारे जो इनकैंडेसेंट जो बल्ब थे, उसको हटाना शुरू कर दिया, क्योंकि एनर्जी एफिशिएंट होते हैं, हमारा बिजली का बिल बढ़ता है। वही जो 100 वाट में, 200 वाट में लाइट में उतना लाइट नहीं दिखता था, इतना प्रकाश नहीं देता था, वो अब 8 वाट में, 5 वाट में मिलता है, प्लस ज्यादा देर तक चलता है। तो ये ऑफ कोर्स इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो बहुत बढ़िया है उसके हिसाब से, अगर एफिशिएंसी देखेंगे तो। लेकिन जो बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, जो मैं बार बार बोल रहा हूं, कि जब तक हम नेचर से नहीं जुड़ेंगे, हमारी बीमारी होना, हमारा बीमार होना तय है। तो अब ये ह्यूमन हिस्ट्री में एक बहुत ज्यादा बदलाव आ गया, क्योंकि ये जो लाइट है, जो एलईडी की लाइट है, ये ब्लू रिच लाइट है। मतलब क्या है कि इसमें जो नीले रंग का लाइट है वो ज्यादा है इसमें, है ना। जो पहले जो येलो रंग की लाइट होती थी जो बल्ब में भी, वो उसमें ये ब्लू वाली लाइट जो होती है ना, जो दिन में जो सूर्य की रोशनी होती है, उसमें जो नीले रंग का लाइट होता है, हमें आंखों से नहीं दिखता है, लेकिन ब्रेन को आइडिया है, ब्रेन उसमें जैसे मैंने बोला उसमें से निकल के निकला हुआ है, तो ब्रेन को पूरा आइडिया है कि कैसे, ये कौन सी कलर की लाइट है, क्या है ये। तो उसमें जो ब्लू वाली, जो ये एलईडी लाइट आई है, इसमें ब्लू रिच लाइट है, ब्लू वाला लाइट ज्यादा है। तो बॉडी इसको क्या करता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। बिल्कुल हर्ष भाई, हर घर में एलईडी है, तो वही मैं आज में सीरीज में कवर कर रहा हूं कि क्यों ये एलईडी लाइट हमारे लिए कितनी खतरनाक है, कितना हमें प्रॉब्लम दे रहा है।
बहुत अच्छा। रचना जी इज वेरी वेरी केयरफुल एंड शी इज वेरी evolved इन दिस सेंस, बिकॉज शी नोज कि क्या चीज कहाँ से हमारे को प्रॉब्लम दे रही है। संध्या जी भी कह रही है अभी व्हाइट कलर की लाइट है, लेकिन व्हाइट कलर की लाइट एलईडी की लाइट है, और एलईडी की लाइट के क्या नुकसान है ये हम इस पे अब इस वाले स्लाइड में देखते हैं। तो जो एलईडी की लाइट है वो डे टाइम को मिमिक करती है, मतलब उसको आप जो देखते हैं वो एलईडी लाइट, उसमें ब्लू लाइट होता है, ब्लू सिग्नल जाता है, बिकॉज दिस इज ब्लू रिच लाइट। और उससे क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो स्लीप हार्मोन जिसको बोलते हैं मेलाटोनिन, उसको दबाता है ये। और जो कॉर्टिसोल है, जो स्ट्रेस हार्मोन है, एक्टिव हार्मोन भी वैसे कॉर्टिसोल होता है, लेकिन जो इसको स्ट्रेस हार्मोन मोस्टली लोग जानते हैं, इसको बढ़ाता है उस लेवल को। सो इससे क्या होता है, जो हमने बात की थी सर्केडियन रिदम, इंटरनल बॉडी क्लॉक की, वो डे टाइम मोड में रहता है। इवन रात को भी उसको लगता है कि ये तो भी दोपहर का टाइम है। इसीलिए मैं सीरीज का नाम दिया है कि मॉडर्न लाइफ एंशियंट बॉडी। तो बॉडी हमारी एंशियंट ही है, बॉडी मॉडर्न नहीं हो गई और ना होगी। इसमें जो दूसरा प्रॉब्लम है, उसमें सटल फ्लिकर स्ट्रेस है। जो एलईडी लाइट्स हैं उसमें हमारे नंगी आंख से नहीं दिख रहा है, लेकिन ब्रेन में वो मैसेज जा रहा है। वो जो एलईडी लाइट है वो एक हाई फ्रीक्वेंसी पे फ्लिकर कर रहा है। इससे क्या होता है, जो फ्लक्चुएशन बार बार हो रहा है, ये हमारे ब्रेन को स्ट्रेस में डाल रहा है। इससे क्या हो रहा है, न्यूरल फटीग, मतलब दिमाग में थकावट जा रहा है, जो हमें लग नहीं रहा है कि हम तो कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन दिमाग उस लाइट्स की वजह से थक रहा है। जिससे कि जब हम नींद में जाते हैं तो हमारे को वो जैसी नींद की क्वालिटी आनी चाहिए, वो नींद की क्वालिटी नहीं आती है। अंडरस्टैंड दिस थिंग, ये बहुत सटल पॉइंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और पूरा जो मेरा आज प्रेजेंटेशन है उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर इस चीज को आप समझ जाएंगे कि एलईडी लाइट क्यों खतरनाक है हमारे सेहत के लिए, कि हमारे को मेलाटोनिन, एक्चुअल में मेलाटोनिन को स्लीप हार्मोन बोलते हैं, लेकिन अगेन स्लीप मास्टर कोर्स में मैंने कवर किया हुआ है। एडिनोसिन एक नाम का हार्मोन होता है जो एक्चुअल में आपको नींद में लेकर आता है। जो मेलाटोनिन होता है वो एक्चुअल में इंडिकेटर होता है, बॉडी में बताता है कि ये टाइम अब शुरू हो रहा है। लेकिन जो असल में थकावट लेकर आता है वो एडिनोसिन होता है। और ये बहुत फैसिनेटिंग चीज है, जो लोग कॉफी चाय पीते हैं, जो लोग कैफीन ले रहे हैं, वो कितना ज्यादा अपने आप पे प्रॉब्लम में डाल रहे हैं, ये मैंने कोर्स में कवर किया हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ब्लू, यस, पीनियल ग्लैंड हमारा मास्टर ग्लैंड है, और डॉक्टर पांडे को अगेन सलाम है, वो इस पे बहुत ज्यादा इस पे डीप में रिसर्च कर रहे थे और इस पे बहुत जबरदस्त पेपर लेके आने वाले थे, लेकिन इट्स आवर बैड लक कि उनका काम भी बीच में रह गया। पीनियल ग्लैंड पे वो बहुत ज्यादा डीप वे में रिसर्च कर रहे थे। सो एलईडी लाइट से जो आ रही है और जो नेचुरल लाइट है, उसमें हमारा बायोलॉजी इफेक्ट हो रहा है। सनलाइट, फायरलाइट ऑलमोस्ट, यू नो, जैसे मैंने बोला कि ऑलमोस्ट सिमिलर थे, ज्यादा फंडामेंटली ऑपोजिट नहीं थे। लेकिन जो मॉडर्न एलईडी लाइट है वो टोटली डिफरेंट है, हमारे बायोलॉजी के टोटली अगेंस्ट है। बिल्कुल हमारे बायोलॉजी को कंफ्यूज कर रहा है, हमारे मेलाटोनिन को सप्रेस कर रहा है, हमारे कोर्टिसोल लेवल को हाई कर रहा है। इससे रात को चाहे 12 बजे हो, आपके शरीर को लग रहा है कि दिन के 12 बज रहे हैं, दोपहर का टाइम है, हमें सोने का, वो मैसेज नहीं जा रहा शरीर को। तो आप सो भी रहे हैं, अगर 8 घंटे भी सो रहे हैं, जो भी मैंने बात की, आप 10 बजे भी सो जा रहे हैं और 8 घंटे भी सो रहे हैं, लेकिन चूंकि जो 2 घंटे पहले जो बॉडी को उस वे में धीरे धीरे लेकर आता है अपना शरीर बायोलॉजी के हिसाब से, वो नहीं आया, तो वो रेस्टोरेटिव स्लीप नहीं होगा, इवन दो आप 8 घंटे सोए हैं तभी भी। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ। फिर वही बात आता है कि हम ब्लेम कर देंगे स्ट्रेस को, खाना ठीक नहीं है, हमारा एज हो गया, लेकिन जो आप बायोलॉजी के हिसाब से बॉडी को गलत तरीके से डील कर रहे हैं, वो मेन कॉज है कि आपकी बॉडी रिपेयर फेज, जो हम बोल रहे थे, जो N3 फेज था जिसमें बॉडी टिश्यू का रिपेयर हो रहा, जो और रेम्स फेज था जिसमें इमोशन का रिपेयर हो रहा था। इसीलिए आजकल की डेट में आप देखेंगे लोग स्ट्रेस ज्यादा है, लोगों की एंजाइटी, डिप्रेशन, जो 1-2 महीने में अगर कुछ सीरियस भी हो जाता था, देखें आप पहले किसी की बहुत क्लोज किसी की डेथ भी हो जाती थी, तो 1-2 महीने 6 महीने में रिपेयर हो जाता था वो सारा सिस्टम। लेकिन चूंकि अब हम उस फेज में आ गए हैं बायोलॉजी के, जिसमें बायोलॉजी हम अपने शरीर को उस हिसाब से नहीं दे रहे हैं एनवायरमेंट, तो ये चीजें लिंगर ऑन करती जा रही हैं।
प्लीज अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट प्लीज। सो जैसा मैंने बोला, लाइट कंट्रोल कर रहा है आपके हार्मोन्स को, मेलाटोनिन को घटा रहा है जो नींद का हार्मोन है, और कॉर्टिसोल लेवल जो स्ट्रेस का हार्मोन है वो बढ़ा रहा है। तो दोनों चीजें हमला कर रही हैं। तो आप, जैसा मैंने बोला, 8 घंटे सोएंगे भी, 10 बजे भी सोएंगे, इवन दो 10 बजे, देखिए फिर से वही बात आएगी, लेकिन 10 बजे सोएंगे और 12 बजे सोएंगे तो फर्क डेफिनेटली 10 बजे वालों को फायदा ज्यादा होगा 12 बजे वाले से कंपेयर से। लेकिन अगर आप एलईडी लाइट में रहे हैं और फिर 10 बजे सो रहे हैं, तभी भी उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो फिर से वही चीज, आप सो तो रहे हैं 8 घंटे, लेकिन आपकी नींद खोखली है, शैलो स्लीप साइकिल्स है। जो 4 साइकिल्स की हमने जो 4 फेजेस की बात की और 5 साइकिल्स की बात की है, वो आपको उस हिसाब से फायदा नहीं देगा। क्योंकि जो रात को आप सो रहे हैं उसमें भी आपको नींद खुल रही है बार बार, आपको याद नहीं रहता सुबह उठ के, लेकिन वो फ्रेगमेंटेड स्लीप है, वो माइक्रो सेकंड के लिए माइक्रो उसको अवेकनिंग बोलते हैं। वो ये मैं कोर्स में फिर से सारा कुछ कवर करता हूं, सो दैट कि आप अंडरस्टैंड करें कि क्या आप करें कि आप ठीक से सो सकें। तो सुबह उठ के इसीलिए आपको मॉर्निंग फटीग होता है, जो मैंने सबसे पहला स्लाइड बताया था। आप 8 घंटे सोते भी हैं, फिर भी सुबह आप उठ रहे हैं तो थके थके से उठ रहे हैं। वैसे तो मैंने फिर से वही बात बोल रहा हूँ, कॉर्पोरेट लाइफ के नाम से आप अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि ये जो आप स्लीप का साइकिल कम कर रहे हैं, स्लीप का ड्यूरेशन कम कर रहे हैं, प्लस एलईडी लाइट कर रहे हैं, प्लस स्ट्रेस में जी रहे हैं, इस और प्लस खाना पीना लाइफस्टाइल तो खराब है ही है। फिर आपका जो अल्जाइमर्स डिजीज, जिसको और मैं जानना चाहूंगा, अल्जाइमर्स डिजीज 10 साल पहले कितने लोगों को मालूम था? अल्जाइमर्स डिजीज, डिमेंशिया रिलेटेड, पार्किंसन, अल्जाइमर्स, ये सब हमारे लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, और ये सब चीजें कंट्रीब्यूट कर रही हैं। और इसीलिए मेरा जो लाइफस्टाइल जो है वो 5 चीजों पे निर्भर करता है। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं, और जितने सो कॉल्ड एक्सपर्ट हैं, मैं तो कोई एक्सपर्ट भी नहीं बोलता इस मामले में, माइक्रोबायोम के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज है, लेकिन एक्सपर्ट एक चीज पकड़ा देंगे आपको, झुंझुना, आप उसके पीछे भागेंगे, थोड़ा टाइम ठीक रहेगा, फिर आप फिर उसी में चले जाएंगे। ये जो लाइफ स्टाइल जाता है, जो सनातन से जुड़ा हुआ है, जो नेचर से जुड़ा हुआ है, जो 5 पिलर्स पे टिका हुआ है, 5 उंगली से मुट्ठी बना हुआ है, उससे आप मुक्का मार सकते हैं बीमारियों को। वो आप करने के बजाय आप शॉर्टकट ढूंढते हैं। तो आप शॉर्टकट ढूंढते हैं तो लाइफ शॉर्ट होगी आपकी। आई एम सॉरी टू से दिस, बट शॉर्टकट जो ढूंढेंगे तो आपकी लाइफ शॉर्ट होगी। आपको सोना ही पड़ेगा 7 साढ़े 7 घंटे, आपको सोना ही पड़ेगा 10 बजे से पहले, आपको सोना ही, घर में लाइट लगाना ही पड़ेगा, इनकैंडेसेंट लाइट। बिजली का बिल आप कितना बचा लेंगे महीने का? 200, 300, 500, 1000। लेकिन उसका पे जो आप करेंगे बाद में खतरनाक बीमारियों के फॉर्म में, तब तब आप लाखों में भी पे करने को तैयार होते हैं, और खुशी खुशी तब तैयार करते हैं। फिर बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के पास भागते फिरते हैं कि ये डॉक्टर उसका एक्सपर्ट है, इसका एक्सपर्ट है। आपके शरीर से बड़ा डॉक्टर कोई नहीं है। इसको बस माहौल दे दीजिए, अपने रूट्स पे वापस आ जाइए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब जैसे मैंने बोला था कि सब कुछ इफेक्ट करता है, और गट माइक्रोबायोम, जैसे मैंने बोला था कि जो रूट, जो सेंटर है, जो सब चीजें रिवॉल्व करती हैं गट माइक्रोबायोम के। क्यों? क्योंकि गट में आपके 100 खरब माइक्रोब्स, इस नेचर ने, इस भगवान ने, इस कॉस्मोस ने, जिसका भी आप नाम लेना चाहें, जिसका नाम नहीं भी लेना चाहें, इट्स योर चॉइस, बट वो जो चीज है वो तो है। 100 खरब आपके अंदर है, वो भगवान ने दिया हुआ है, और वो एक रीजन की वजह से दिया हुआ है, क्योंकि सारी चीजें वो मैनेज वो कर रहे हैं। आपका गट माइक्रोबायोम डैमेज होगा तो आपको लाइफस्टाइल प्रॉब्लम होनी होनी है। द फिनोमिना इज कॉल्ड लीकी गट। द प्रोसेस इज chronic inflammation. Chronic inflammation is the root cause of all chronic diseases. Hypertension, diabetes, इवन कैंसर तक, डिमेंशिया की बात कर रहे थे, तो एवरीथिंग फ्लोज फ्रॉम गट माइक्रोबायोम। तो आपका जो ये आपने स्लीप डिस्टर्ब किया, आपने जो ये शरीर को एलईडी की लाइट दिया, तो बॉडी को कंफ्यूजन में डाला आपने कि मिड डे लाइट है। आपका जो माइक्रोब्स है वो भी सर्केडियन रिदम को फॉलो कर, वो कंफ्यूज होंगे। फिर जो अभी मैंने बात की थी कि व्हाट यू आर नॉट व्हाट यू ईट, यू आर व्हाट यू कैन डाइजेस्ट एंड एसिमिलेट। तो आप अच्छा खा भी रहे हैं, वो गट माइक्रोबायोम अपने एफिशिएंसी पे नहीं है,
या आपने लाइफस्टाइल से उनकी संख्या 100 खरब से घटा के बहुत कम कर दी, खराब वालों की बढ़ा दी, तो आप अच्छा खा भी रहे हैं तो आप खराब वालों को फीड कर रहे हैं। और फिर ये सो कॉल्ड जो आजकल के गुरुज हैं जो गट माइक्रोबायोम के बारे में भी बात करने लग गए हैं, जो 4-5 किताबें पढ़ के अपने आप को एक्सपर्ट बना दिया है और बातें आपको सिखा रहे हैं कि फाइबर खा लो आप ठीक हो जाओगे, क्योंकि उनका रिसर्च उतना ही हॉलो है। तो प्रॉब्लम क्या है कि आप अपने गट माइक्रोबायोम को वो माहौल नहीं दे रहे हैं, तो आपको उसको ठीक तरह से रिवाइव करना पड़ेगा। उसके लिए एक मेथड है जो मैंने अपने मेन माइक्रोबायोम कोर्स है, दैट इज वाई पीपल से कि ये तो लाइफ चेंजिंग था हमारे लिए, क्योंकि आप बाकी चीजें ढूंढ रहे थे बाहर, चीज अंदर है आपके गट में माइक्रोबायोम के फॉर्म में। उसको ठीक करने का बहुत सिंपल 8 वीक का कोर्स जो मैंने बना रखा है, वो फॉलो करो आप, 5 पिलर्स फॉलो करो। जैसा डॉक्टर पांडे बोलते थे, मैं क्या गारंटी दूंगा, आपकी शरीर को तो भगवान ने बनाया, तो गारंटी तो भगवान देगा। लेकिन ये बात मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोलता हूँ, और मुझे पता है ये चीजें होती हैं, जो लोग लाइव भी देख रहे हैं लाइव इस टाइम, और जो बाद में भी देखेंगे। गट माइक्रोबायोम को जिसने फिक्स किया, उसने अपने क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन रिलेटेड डिजीजेस पे विजय पाई है, इज अ फैक्ट। तो कमिंग बैक टू अगेन, आपका सर्केडियन रिदम अगर गड़बड़ हो गया, तो आपके गट माइक्रोबायोम का डैमेज होना तय है, और उससे बीमारियां होनी शुरू हो जाएंगी, बिकॉज दे आल्सो फॉलो द सेम सर्केडियन रिदम। नेक्स्ट प्लीज। सो हॉर्मोन्स की बात की हमने, इम्बैलेंस होगा, सर्केडियन रिदम इम्बैलेंस होगा, गट माइक्रोबायोम शिफ्ट होगा, अच्छे वाले खत्म होने शुरू हो जाएंगे, और आपकी बीमारी शुरू यहां से होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, स्नोरिंग पे अगर मैंने आपने बात की, लेट मी शो यू वन थिंग, लेट मी शो यू वन थिंग। और ये सब चीजें ऐसी हैं जो मैंने अपने रिसर्च के बारे बात बहुत कुछ देखा है मैंने। सो मेरे को फुल स्क्रीन पे करना, प्रियांशु प्लीज। ये है, मैं रखता हूँ, देखिए। और क्या चीज मैंने दिखा था, ये देखिए, ये है स्लीप टेप। ये आपके मुंह पे ऐसे चिपक जाता है। दिस इज लाइफ गेम चेंजर। ये हर्ष भाई, जो लोग सो रहे हैं, और बिलीव मी मैं रोज यूज कर रहा हूँ। इससे क्या होता है कि आप जब इसको लगा लेते हैं तो आपका मुंह बंद हो जाता है, स्नोरिंग बंद हो जाएगी। डोंट थिंक कि आप सांस घुट जाएगी, बिल्कुल नहीं होने वाला। मैं खुद में यूज कर रहा हूँ इसको। फायदा क्या है, स्नोरिंग तो एक फायदा है, स्नोरिंग बंद हो जाएगा, खर्राटे बंद होंगे। जो मेन फायदा है, जब आप नाक से सांस लेंगे तो नाइट्रिक ऑक्साइड का अंदर बढ़ेगा प्रोडक्शन। 8 घंटे आप सो रहे हैं, 8 घंटे आप मुंह से सांस ले रहे हैं, स्लीप एपनिया हो रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, आप सांस भी, ऑक्सीजन भी नहीं मिल रहा है एक टाइम पे तो बॉडी को। फॉरगेट अबाउट नाइट्रिक ऑक्साइड, दिस इज गेम चेंजर। ये इसको स्लीप टेप बोलते हैं। जो लोग चाहेंगे मुझे मैसेज करें, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आइए, मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा, आप इसको इस्तेमाल करके एक बार जरूर देखिए, ये अमेजिंग चीज है। दूसरी चीज जो मैं यूज करता हूँ रात को, एक तो येलो लाइट यूज करना शुरू हो जाएगा, लाइट डिम होनी शुरू हो जाती है। ये है, ये ब्लू लाइट, ब्लू कट लाइट को कट करता है ये। तो ये जो ग्लासेस हैं, ये सिर्फ क्या करेगा कि जो एलईडी लाइट में से थोड़ा सा जो येलो लाइट, सॉरी ब्लू लाइट आ रहा है, उसको कट करता है। ब्लू लाइट अगेन, फिर से, ब्लू लाइट वो है जो सूर्य की रोशनी में से दिन में आता है और शाम को खत्म हो जाना चाहिए। और ब्लू लाइट आ रहा है तो शरीर को समझ में आ रहा है कि अब ये दिन का टाइम है, दोपहर है, तो उसमें आपके मेलाटोनिन नहीं बढ़ेगा, जिससे आपको नींद आएगी, कॉर्टिसोल लेवल बढ़ेगा, जिससे आप स्ट्रेस में रहेंगे। तो ये ब्लू लाइट, अब इसका फिर से, मैंने 4-5 साल पहले लिया था। अब कुछ लोग कहते हैं इसका कुछ फायदा नहीं है, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट मुझे फायदा हुआ है। और इससे ये नाइट स्लीप का, नाइट स्नोरिंग के लिए इससे मेरा ठीक हुआ। यस, लेट्स गो बैक टू दैट। तो हर्ष भाई वो यूज करके जरूर देखना। हाँ, ये हो गया, गट माइक्रोबायोम शिफ्ट होगा तो आपको प्रॉब्लम होने शुरू होगी। नेक्स्ट प्लीज। सो मेन चीज यही आ रही है कि हमारे को जो रातें हैं वो रातें नहीं दिख रही हैं। जो मेन प्रॉब्लम आ रही है, जो हमारे बॉडी में रिपेयर नहीं हो रहा है, उसका मेन रीजन है हमारे को ये रात का बायोलॉजी में हमारे शरीर को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने ब्लू लाइट कर दिया है थ्रू एलईडी लाइट, जो कि दिन के तरह से मिमिक करता है। यस, नेक्स्ट प्लीज।
सो जैसा मैं बोलता हूं कि आप अपने आप को नेचर से जोड़ेंगे तो आपकी बायोलॉजी अपने आप हील होगी। जो गट माइक्रोबायोम का जो फंडा है वो सेम वही है। उसको हम थ्रू फर्मेंटेड फूड एक तरीके से कैसे कब ऐड करना वो इंपॉर्टेंट है, कितना क्वांटिटी कब वैसे ऐड करना। तो वो क्या हो रहा है, उसको हम वही एनवायरनमेंट दे रहे हैं माइक्रोबायोम को जिसमें वो रहा है, जो भी हमने बात की 70,000 साल जो डॉक्यूमेंटेड है, वैसे तो लाख साल से भी ज्यादा है, लाखों साल से भी ज्यादा है। तो वो एनवायरनमेंट जब आप देते हैं लाइट वाला शरीर को, तो आपकी स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होगी, आपका गट क्वालिटी इंप्रूव होगी। और जब आपने बायोलॉजी अपना ठीक कर लिया तो हीलिंग नेचुरली होगी। आपका शरीर नेचुरली हील होने के लिए बना है, कोई बीमारी के लिए नहीं बना है। आपने खुद अपने आप को बीमार किया है, क्योंकि हमारा को ये बता दिया गया कि ये मॉडर्निटी आपकी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, और हम उस अंधे दौड़ में भाग पड़े हैं जिसका बिना सोचे समझे हम उसका अपने जिंदगी में, अपने आप को उसमें हम अपने जिंदगी में उन चीजों को ले आए हैं बिना उसका रियल इम्पैक्ट जाने। तो एज अ एजुकेटर मैं आपको इन चीजों से आगाह कर रहा हूं। इस सीरीज का ये पहला है मेरा कि एलईडी लाइट कैसे हमारे बायोलॉजी को डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये एलईडी लाइट को हटाएं, स्लीप की क्वालिटी इंप्रूव करें। मेरा 8 घंटे का जो मैं बोल रहा हूँ उसको सोना पड़ेगा आपको। और गट हेल्थ को माइक्रोबायोम कोर्स के थ्रू जैसा गट को मिलना चाहिए माहौल वो दें, आप देखें कैसे आप ठीक होना शुरू होते हैं। नेक्स्ट प्लीज करके देख लीजिए, और इसका कोई साइड इफेक्ट तो है नहीं। तो अगले हफ्ते में जैसा मैं बोल रहा हूँ, और आप लोग भी कमेंट करिएगा कि क्या हो सकता है। मैं अपना सीरीज में बना रहा हूँ ये, अगले हफ्ते में एक और मॉडर्न हैबिट जो हमारे शरीर को ऐसे इंपैक्ट कर रहा है और जिसका हमें अंदाजा भी नहीं है, वो मैं लेकर आऊंगा अगले हफ्ते। तो अगले हफ्ते जरूर आके ये देखिएगा ये वाला शो, और कमेंट करना जरूर याद रखिए, शेयर करना भी जरूर याद रखिए प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो अगेन मैं मॉडर्न लाइफ के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूं। जो हमारे फोन्स हैं, जो हमारा इंटरनेट है, जो हमारा सारा सिस्टम है, बहुत बढ़िया सोच समझ के बनाया गया, लेकिन आपको अपना सोच समझ दिखाना है। मॉडर्न लाइफ का मतलब ये नहीं है कि आप अंधे दौड़ में पड़ जाएं। मॉडर्न लाइफ उतने वे में यूज करिए जिससे कि आपका जो बॉडी का एंशियंट विजडम है उसको मत खराब करिए। तो एक मिक्सचर, एक एक डेलिकेट बैलेंस आपको रखना पड़ेगा। ये आपके ऊपर है कि आप कितना कर सकते हैं। एज अ एजुकेटर आई कैन गाइड यू। आप अगेन मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आइए, हम ये सब बातें चर्चा करते हैं, क्योंकि कई चीजें हम व्हाट्सएप यूट्यूब पे नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अगेन यू अंडरस्टैंड व्हाई। बट हमारा कोशिश ये होता है कि लोगों को ये बातें बता सकें कि हमारा जो अंदर जो बॉडी है ना, ये बिल्कुल गलत फहमी में मत रहिए। बॉडी एंशियंट विजडम से यहाँ पे पहुंची है, इसका इतना ज्ञान है शरीर के अंदर, एक एक सेल में अपने आप में ब्रेन है कि आपको बीमार होने नहीं देगी। आप उसको वो माहौल तो बना के दीजिए, सिंपल एज दैट। सो मॉडर्न लाइफ को जरूरत है एंशियंट बायोलॉजिकल विजडम की, और इस चैनल के माध्यम से मैं यही करता आया हूं और यही करता रहूंगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हर्ष भाई का ये डालना प्लीज स्क्रीन पे। मैंने कहा कि आपको उनको देना पड़ेगा। यही प्रॉब्लम है जो मैं बोल रहा था ना, कि यही प्रॉब्लम है जो मॉडर्न लाइफ के पीछे हम भाग रहे हैं ना, और हमें इसका समझ में नहीं आ रहा है। ये हमें यही, ये मैं तो एजुकेट कर रहा हूँ, आप तो समझते हैं हर्ष भाई, बिकॉज यू आर अटैच्ड विद अस फॉर लास्ट 4-5 years नाउ। बट मैं आपके लिए नहीं कह रहा था, मैं कहता हूँ उनको चिपका दीजिए। तो ये लोग डरते हैं इससे, तो मैं कहता हूँ दिन में जब आप नैप कर रहे हैं आधा एक घंटे के लिए, अगेन नैप की भी बात हमने नहीं की इसमें, वैसे नैप जो हमने 4 फेजेस की बात की थी स्लीप की, उसमें थर्ड फेज तक जाना चाहिए। मतलब यूजुअली 30 से 40 मिनट से ज्यादा दिन में नैप नहीं करना चाहिए, अच्छा होता है नैप वैसे। सिएस्टा बोलते हैं यूरोप में, स्पेन में मेरे ख्याल से, या स्पेन में लोग 3-4 घंटे लंच में बंद रहता है। इवन हमारे बंगाल में भी बंद रहता है, अब पता नहीं रहता है कि नहीं रहता है, लेकिन दिन का रेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो नैप, हाँ, तो नैप के टाइम में अगर उनको लगा के दिखा दें कि इससे कुछ नहीं, आपके सांस नहीं रुकने वाली, तो वो अगर यूज करना शुरू करेंगे, और उनका फायदा है क्योंकि वो लोग खराटे ले रहे हैं, मतलब अगेन नाइट्रिक ऑक्साइड उनको कम मिल रहा है। सो लाइट को, इस पूरे उसका जो हम समरी कर दें, लाइट आपका बायोलॉजी का सिग्नल है, आपका स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल लेवल और मेलाटोनिन को मैनेज करने का काम लाइट करता है। वैसे मैं अगेन कोर्स में जाता हूँ, मैं पूरा आईज में कैसे जाके क्या हिट करता है और कैसे हम उसको उसको और इस्तेमाल कर सकते हैं, अगेन आई गो डिटेल इन माय कोर्स। सो एलईडी लाइट जो है आपके सर्केडियन रिदम को डिस्टर्ब कर रही है। फिर
ये बात समझना होगा कि स्लीप क्वालिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वही फिर से क्वालिटी आपने क्वांटिटी 8 घंटे आप सो भी लिए, लेकिन क्वालिटी तब डिपेंड करेगा जब आपने बॉडी को उस बायोलॉजी में लेके गए, उस नेचुरल वे में आपने धीरे-धीरे लाइटें डिम की, येलो लाइट पे आए, जैसे नॉर्मल पहले होता था, हज़ारों सालों से, लाखों सालों से, तब वो स्लीप की क्वालिटी अच्छी होगी। तो सेम 7 एंड हाफ आवर्स विल गिव यू अमेजिंग रिजल्ट्स। फिर गट हेल्थ की मैंने बताया कि कैसे गट माइक्रोबायोम सर्केडियन रिदम्स के साथ उनका भी लिंक है। तो और गट हेल्थ कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं, इसीलिए मेरा माइक्रोबायोम पे पूरा रिसर्च मेनली चल रहा है। लेकिन ये सारी चीजें इंपैक्ट करती हैं, है ना। लाइट इंपैक्ट करता है, ये स्लीप इंपैक्ट करता है, फिर रेस्ट इंपैक्ट करता है, सॉरी मूवमेंट इंपैक्ट करता है, फास्टिंग इंपैक्ट करता है, डाइट तो करता ही करता है। हम सिर्फ डाइट के विषय बात कर रहे हैं। योग और ध्यान करता है, आपको पैरासिम्पथेटिक मोड में लेकर आता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो बायोलॉजी को ठीक करना है। सो आज क्योंकि हम स्लीप पे बात कर रहे हैं और स्लीप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आज हम जो हमारा स्लीप मास्टरी कोर्स है उस पे अभी जो लोग ज्वाइन करना चाहेंगे तो 40% ऑफ आज है। तो यूजुअली आई डोंट नो कितने का होता है, और आज 40% ऑफ है, मेरे ख्याल से 5000 का होता है और आज 3000 का कुछ ऐसा है। थोड़ा सा टीम प्लीज बताना कितने का है और क्या आज कितना डिस्काउंट मिल रहा है। यस दैट्स राइट। तो 2999 का आज आपको मिल रहा है, और आप इसको जरूर मैं रिकमेंड करूंगा क्योंकि स्लीप इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ योर हेल्थ। दो चीजें मैं बोलता हूं, स्लीप नींद और आपका फास्टिंग, दो चीजें ऐसी हैं जिसमें आप कुछ नहीं करते हैं, मतलब आप सो रहे हैं, आप कुछ खा नहीं रहे हैं, और उसमें सबसे ज्यादा बॉडी अपने आप को रिपेयर करती है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगेन स्लीप में मैंने पूरा इस कोर्स में आपको बताया हुआ है, हमने इसमें कवर नहीं किया क्योंकि अगेन बहुत ज्यादा डीप टॉपिक है स्लीप भी, नींद का, कि कैसे आपका दिमाग कॉग्निटिव एबिलिटीज की बात की, स्पेशली जो बच्चों के बारे में हमने बात की, कि बच्चों को हमने शार्प बनाना है तो किस वे में हमने कब खाना है, कब सोना है, क्योंकि ग्लिम्फेटिक क्लेंजिंग होती है, मतलब गंद जिसको गंदगी होती है शरीर जो दिमाग में भी जो आता रहता है, उसको भी फ्लश आउट करने का काम नींद में होता है। तो वो कैसे होता है ये सब मैं कोर्स में कवर करता हूँ। तो स्पेशली जो लोग बूढ़े हो रहे हैं क्योंकि उनको अल्जाइमर्स होने का चांस अब बढ़ गया है, तो उनको इस लिम्फेटिक क्लेंजिंग की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और युवाओं के लिए भी, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बहुत खतरनाक ये रिसर्च आ रहा है कि 20-30 साल में ऑनसेट हो जाता है, मतलब अल्जाइमर सेट इन हो जाता है, मैनिफेस्ट होने में 20-30 साल लग जाता है, मतलब अब इसीलिए 50 साल में भी लोगों को अल्जाइमर्स बीमारी का होना शुरू हो गया है। जी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडे शो। जैसा मैंने कहा, आज एपिसोड 1 मैंने शुरू किया है, मॉडर्न लाइफस्टाइल एंशिएंट बॉडी। उसको कैसे हमारी बॉडी को हम अपने आप को टॉर्चर करके अपने आप को खुद बीमार कर रहे हैं बिना हम इस बात को जाने। तो एलईडी लाइट के बारे में प्लीज कमेंट करिएगा कि जो मैंने आज कवर किया है कितने लोगों को इस बात का आइडिया था कि ये हमें किस लेवल पे हमें इम्पैक्ट कर रहा है, और हमें इस बात का मालूम भी नहीं था। आई थिंक एक्सेप्ट फॉर रचना जी और एक दो और लोग होंगे, प्लीज कमेंट करिएगा। और जो लोग बाद में देख रहे हैं, लाइव नहीं देख रहे हैं, लाइव प्लीज जुड़ा करें, संडे को 11 बजे हम आते हैं। कोई भी सवाल आप पूछना चाहें माइक्रोबायोम से स्पेसिफिकली रिलेटेड, आई एम हियर टू आंसर एवरीथिंग। तो अब नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये मेरा सोशल मीडिया के सारे लिंक्स हैं। मेरा जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे मेरा नाम अजीत बिसेन, आप सर्च करिए। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, तो इससे यूट्यूब को लगता है कि ये चीज फायदेमंद है लोगों के लिए, और ये चीज आप उस हिसाब से हेल्प करके और लोगों तक ये पहुंचा सकते हैं। बिकॉज ये जो चीजें भी मैं बताता हूँ, सारा आप घर में बैठे कैसे ठीक कर सकते हैं, जितना पॉसिबल हो सकता है। कोई एक्सपेंसिव चीजें मैं बाहर से लाने को नहीं बोलता हूँ, सब कुछ चीजें घर में होनी चाहिए। और इसीलिए घर में सीमा जी भी जुड़ी हुई हैं आज। बूढ़े हो रहे हैं, जब आपका बॉडी आपको क्लियर होना चाहिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कैसे आप बूढ़े हो रहे हैं। आपका चेहरा ही बता देता है, आपकी आंखें ही बता देती हैं, आपका लाइफ में फटीग कितना है वो बता देता है। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर जरूर करें, क्योंकि यूट्यूब को ये मैसेज जाए कि हम लोग ये चीज पसंद कर रहे हैं, सो दैट यूट्यूब और लोगों तक ये पहुंचाए। और एक तरह से आप एक अच्छे कर्म का भी हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि ये चीजें किसी को बहुत फायदेमंद दे सकती है। लोगों को आइडिया ही नहीं है कि कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है, और ये चीजें ऐसी हैं जो मीडिया नहीं बताता है। तो सारे मेरे ये चीजें हैं, इसको प्लीज करिएगा और
शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें। फुल स्क्रीन प्लीज, और कोई क्वेश्चंस क्या है तो प्लीज बताइएगा क्विकली टीम। लेट्स टेक द क्वेश्चंस नाउ। देखिए हर्ष भाई, लाइफस्टाइल, ये पांचों जो मेरे प्रोटोकॉल्स हैं वो तो फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर आप लोग नींद की गोलियां, अगेन नींद की गोलियां बहुत ज्यादा आपके लिए अच्छा नहीं होती हैं, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। और नींद भी अगेन फिर से आएंगे, गट माइक्रोबायोम पे आ जाएंगे। जो नींद की गोलियां देते हैं वो सेरोटोनिन मिमिकिंग दवाइयां होती है मोस्टली। सेरोटोनिन क्या होता है? हैप्पीनेस हार्मोन होता है, वो आपका गट बनाता है। आपके अंदर अगर अच्छे माइक्रोब्स हैं, वही जो मैंने बात की, फर्मेंट एक प्रोसेस है, फर्मेंटेशन में ही वो मेनली वो जो मेटालाइट्स बनाते हैं अच्छे माइक्रोब्स, वो रिलीज करते हैं सेरोटोनिन, जो वेगस नर्व के थ्रू आपके ब्रेन में जाता है और आपको हैप्पीनेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से दूर होते हैं, प्लस नींद आपको आती है। तो प्रोसेस वही जाएगा, प्रोसेस वही जाएगा। जी, थैंक यू गुनप्रीत जी, आप भी बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं, प्लीज शेयर करें हमारे वीडियोस को। थैंक यू उपदेश जी, थैंक यू वेरी मच। कविता जी कह रही है नॉट नोइंग अबाउट एलईडी लाइट्स, सो नाउ यू नो कविता जी, एंड दैट्स व्हाई आई से दिस कि प्लीज आगे बढ़ाएं इन चीजों को, भेजें इस चीजों को, क्योंकि ये चीजें इतनी सटल हैं। और ये अगेन मैं बार बार बोलता हूं कि ये बाय डिजाइन है, बहुत प्लान करके ये चीजें बनाई गई हैं। क्यों? आपको लालच दे दिया, आपका बिजली का बिल बढ़ रहा है, घट जाएगा, आप लाइट ज्यादा हो रही है, आप इसको यूज करेंगे, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या होगा? लॉन्ग टर्म होगा। थैंक यू सीमा जी, आपका भी मैंने भी कमेंट पढ़ा, थैंक यू सो मच। आइडिया अब आ गया तो लोगों को एजुकेट करें। नेक्स्ट है, रात में डीजे की आवाज बहुत आती है जिससे माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, इसका सोल्यूशन पे वीडियो बनाए प्लीज। ये मैं खुद इस चीज से जब मैं भारत आता हूँ तो मैं देख के बहुत दुख होता है मुझे कि लाउड स्पीकर पे इतना ज्यादा लोग सुनते हैं। भाई मान लीजिए कि भाई मैं बात करता हूँ अभी, हो तो लोग कहते हैं कि भाई सेलिब्रेशन है और होना भी चाहिए, कम्युनिटी फीलिंग एक होना चाहिए, लेकिन फिर से वही बात आती है, एक डेलिकेट बैलेंस होना चाहिए। तो कोर्ट की रूलिंग तो है, आई डोंट नो कि ये पुलिस कितना इसको इम्प्लीमेंट कराती है, इसमें मैं खुद भी इससे परेशान हूँ कि भैया ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। आप डीजे कर भी रहे हैं तो थोड़ा सा उसका वॉल्यूम कम हो सकता है कि सिर्फ घर के लोग सुन सकें। दूसरों को आप क्यों, हो सकता है दूसरा किसी मेंटल स्ट्रेस में हो या दूसरा नहीं सुनना चाहता, तो आप उसको थोपते क्यों? ये बात मेरे को थोड़ा सा परेशान करती है इन चीजों को देख के। सीमा जी कह रही है नींद बार बार टूटने के क्या कारण होता है? सारा कहानी मैंने यही सुनाई और फिर आप वही बात कर रही हैं। अभी मैंने माइक्रो अवेकनिंग की बात की थी, उसका रीजन ही यही है। तो वही 5 पिलर्स हैं, वो आप नहीं पूरा करेंगे तो ये सब, जब बायोलॉजी जब पूरा ठीक होगा तभी होगा। इसको मैंने अभी कवर किया था, माइक्रो अवेकनिंग बोलते हैं इसको। सो फिर से वो मेरा कोर्स ज्वाइन करिए, 40% ऑफ पे है। आज की रेट में 2999 का है, यूजुअली इट इज फॉर 5000 रुपीज। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और जब शो खत्म होगा तो कमेंट में भी हम सबसे ऊपर डाल देंगे। क्वेश्चंस कोई हैं टीम तो प्लीज मुझे बताएं। नहीं क्वेश्चन है तो फिर लिंक एक बार डाल दें लास्ट में, सो दैट कि हम खत्म कर दें शो को आज यहीं पे। नमस्कार ललिता जी, आज आप आइए, धन्यवाद। हाँ, यही मेरा भी पेट पीव यही है मेरा रचना जी, कि रात 10 बजे के बाद डीजे चालू रहता है। और प्रॉब्लम है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, इवन हाई कोर्ट की रूलिंग है, बहुत कुछ है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के नाम पे दैट्स वेयर हमें भारत में थोड़ा सा जागरूकता बढ़ानी होगी और लोगों से बात करनी पड़ेगी, प्रशासन से बात करके देखिए क्या, आई डोंट नो व्हाट टू से, क्योंकि मैं खुद इससे दुखी हूँ। जी, सो आई डोंट थिंक वी हैव गॉट एनी अदर क्वेश्चंस टीम, आर यू श्योर? अगर नई क्वेश्चंस और हैं तो डिस्क्रिप्शन में डाल दें आप। यस, तो ये हमारा ज्वाइन करें, विजय जी आप भी आए, सो थैंक यू सो मच। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए, इन चीजों को आगे बढ़ाइए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ हिंद स्वस्थ भारत, वंदे मातरम, जय माइक्रोबायोम, नमस्कार।